आज लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखेंगे कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किससे कहते हैं। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वेट बाय वॉल्यूम का यहाँ पे हमें सीधे पता चलता है कि कितना जो अमाउंट होगा सोल्यूट का ग्राम्स में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे सीधे हमें पता चल जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मास और वेट। चूंकि केमिस्ट्री में मास और वेट का जो ठीक है मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मास और वेट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सोल्यूट in grams present in 100 ml or centimeter cube of solution। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितना वेट सोल्यूट का ग्राम्स में, ठीक है, प्रेजेंट होगा किसमें, शाबाश, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। 100 ml ऑफ, क्योंकि ये वेट बाय वॉल्यूम है, ये वेट बाय वेट नहीं है। ठीक है, अगर वेट बाय वेट होता तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितना वेट जो है किसका, शाबाश, सोल्यूट का ग्राम्स में, ठीक है, जो प्रेजेंट होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ml ऑफ क्या, सोल्यूशन। तो जब हम बच्चों, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, तो वो कैसे करेंगे हम लिखेंगे सीधे बच्चों, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन, हम लिखेंगे मास, या आप लिख सकते हैं वेट, मास और वेट ऑफ सोल्यूट, मास और वेट ऑफ सोल्यूट, मास और वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय, और डिवाइड किससे करोगे आप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, शाबाश, इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या, ml, और इनटू क्या करेंगे, इनटू करेंगे परसेंटेज का 100। तो ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, कि जब भी हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो हमें बच्चों, ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब मैं ऑलरेडी आपको वेट बाय वेट, ठीक है, जब मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखा रहा था, ठीक है, यानी वहां पे मैं जब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा रहा था, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैंने कहा था आपको, ठीक है, कि हमें बच्चों, ठीक है, एक चीज जहन में रहना चाहिए कि जो, ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है, जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है वो किसके बराबर होती है, ठीक है, वो बराबर होती है बच्चों मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस बात का हमें, ठीक है, हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ये जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी हमारे जहन में रहना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल कभी आता है तो कभी वहां पे डेंसिटी दी होती है, फिर हमें वेट बाय वॉल्यूम जो है परसेंटेज जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसलिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू में बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हटाना हो, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये यहाँ पे मैं, ठीक है, पुट कर सकता हूँ। तो ये आपने जहन में रखना है। ओके, और एक होता है हमारे पास बच्चों, ठीक है, और एक जो पहले मैंने कहा वेट बाय वेट, नेक्स्ट बच्चों वेट बाय वॉल्यूम, और एक जो हमारे पास होती है उसे हम कहते हैं बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं यहां पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यानी अगर हमें बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कितना बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम होगा सोल्यूट का प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। यहां पे देखिए V बाय V का मतलब है, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यहां पे मतलब है, पहले भी वॉल्यूम है, मेरी बात समझे, तो इसका मतलब है कितना वॉल्यूम किसका, शाबाश, सोल्यूट का प्रेजेंट होगा इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड as the volume of solute in ml और सेंटीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन।
ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, कितना वॉल्यूम बच्चों, ठीक है, सोल्यूट का, किसमें शाबाश, ml में प्रेजेंट होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका जब आप, ठीक है बच्चों, फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम बाय इसका जब, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब भी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर होता है, दैट इज बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, शाबाश, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या, ml, और इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज का 100। तो ये आपने जहन में रखना है, ये आपने बच्चों जहन में रखना है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसमें अगर फर्दर मॉडिफिकेशन कुछ आ सकती है तो वो मैं इंशाल्लाह जब आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं थोड़ा बहुत और दिखाऊंगा कि हम कहां पे कन्वर्जन कौन सा कैसे कर सकते हैं। बहरहाल आप फिलहाल बेसिक चीजें याद रखें, पहले ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फर्दर, ठीक है, कन्वर्जन के लिए जा सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम हम किससे कहते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, यानी मास या वेट बच्चों सोल्यूट का ग्राम्स में, ठीक है, प्रेजेंट होगा इन क्या, शाबाश, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, उसको हम बच्चों वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम का अगर परसेंटेज निकालना हो मैथमेटिकली क्या आता है फार्मूला, दैट इज मास और वेट ऑफ बच्चों सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100 बच्चों, ठीक है। सेम इज द केस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी बच्चों इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बच्चों ml में, ठीक है, कितना प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये किसके बराबर होता है बच्चों, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों डिनोमिनेटर में इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज का 100। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह पहली तीन चीजें, ठीक है, मास परसेंटेज का, ये तीनों चीजें बच्चों इन तीन तरीकों से, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर से, इन तीन तरीकों से हम इसको बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जो मैंने आपको पहला वाला सिखाया था बच्चों, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है, कितने ग्राम्स बच्चों सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे मैं कहूंगा आपको बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% बच्चों NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन बाय मास, समझ आई मेरी बात, ठीक है। या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, 10%, ठीक है बच्चों, वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी बच्चों न्यूमेरिकल, ठीक है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज बच्चों, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो आपको याद रखना है कि वहां पे बच्चों कुछ ऐसा आपको दिया होगा जो आपको जहन में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वेट बाय वेट परसेंटेज कुछ ऐसे लिखा होगा वहां पे, ठीक है, न्यूमेरिकल में, तो आप उसे कैसे डिकोड करोगे, आप उसको कैसे बच्चों, ठीक है, उसकी मीनिंग को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। 10% Na सॉल्यूशन बाय मास या 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इट मींस बच्चों, इट मींस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl आर is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, is present in क्या, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। 10% NaCl सॉल्यूशन बाय मास, ये जो वहां पे परसेंटेज दी होगी बच्चों, ठीक है, ये जनरली किसकी दी होती है, ये बच्चों सोल्यूट की दी होती है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो 10% बच्चों NaCl सॉल्यूशन बाय मास या 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो 10 ग्राम है बच्चों किसके, शाबाश, NaCl की, ये बच्चों, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, या ठीक है बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, या हम ऐसा कहेंगे बच्चों, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट होंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, मेरी बात समझ आई, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों बराबर, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, या कहेंगे बच्चों हम क्या, शाबाश, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चों, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, या मास ऑफ सोल्यूट बच्चों, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस क्या, शाबाश, मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप, मास ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन बच्चों या वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट
प्लस मास ऑफ बच्चों सॉल्वेंट, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट्स का बना होता है, ठीक है, और पूरे सॉल्यूशन का जो मास है उन्हीं दो कंपोनेंट्स की वजह से है। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आप यहाँ पे मुझे पता है कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो आप कितना लेके चलते हैं बच्चों, दैट इज 100 ग्राम, 100 ग्राम के बराबर है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट पता है बच्चों वो किसके बराबर है, 10 ग्राम के बराबर है, प्लस बच्चों क्या शाबाश, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, ठीक है, 10 ग्राम को जब हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो 100 से माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है, ठीक है, वहां पे 90 ग्राम हमें, ठीक है, किसका वेट या किसका मास मिलेगा बच्चों, सॉल्वेंट का मास मिलेगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, दूसरा अगर दिया होगा बच्चों, ठीक है, 10%, ठीक है, Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बच्चों बाय वॉल्यूम, मेरी बात समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं 10% बच्चों, 10%, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन, NaCl, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, उसी तरह बच्चों मैं यहां पे, ठीक है, और एक टर्म लिख देता हूं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करने के लिए कि आप इस इंफॉर्मेशन को जब ये दी होगी वहां पे न्यूमेरिकल में, आप इसको कैसे बच्चों, ठीक है, एक्सप्रेस करोगे, डिकोड कैसे करोगे, ठीक है। तो आप जैसे लिखा होगा बच्चों 10% बच्चों, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन, NaCl क्या सॉल्यूशन, ऐसे लिखा होगा बच्चों, ठीक है, 10% वेट बाय वेट, ठीक है बच्चों, NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 10 ग्राम बच्चों, 10 ग्राम किसके, शाबाश, 10 ग्राम बच्चों NaCl के जो है वो 100 ml बच्चों, वॉल्यूम यहाँ पे तो वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इट मींस बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस 10 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, इज प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ क्या, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों, 10 ग्राम जो है, ठीक है, किसके प्रेजेंट होंगे, NaCl के, ठीक है। तो इट मींस 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम, ठीक है, NaCl के जो है वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और एक चीज, तीसरी वाली बात जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, ये चीजें अगर आपको समझ आ गई, ठीक है, तो आप आराम से जो है न्यूमेरिकल को, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। और एक बच्चों, ठीक है, वेट बाय वेट, अच्छा इसी तरह अगर हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, अगर मैं लिखूं 10%, ठीक है बच्चों, एथनॉल सॉल्यूशन इन, ठीक है, वाटर, अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों, ठीक है, 10% फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 10% या 20% या 25% बच्चों, ठीक है, या 12%, तो 10% क्या, एथनॉल सॉल्यूशन, एथनॉल सॉल्यूशन बच्चों इन वाटर, इन वाटर, या तो ऐसे लिखा होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है, या तो ऐसे लिखा होगा और ये ऐसे भी लिखा होगा बच्चों, ठीक है, 10% बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे यहां पे लिखा है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, एथनॉल सॉल्यूशन, एथनॉल सॉल्यूशन, एथनॉल सॉल्यूशन लाइक दिस, जैसे वहां पे लिखा है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप डिकोड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों कि 10 ग्राम, ये था वो, देखो बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे वेट बाय वेट में है बच्चों, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, यहां पे भी बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, जब हम लिक्विड को बच्चों लिक्विड में डालते हैं, यानी लिक्विड ही सॉल्यूट होगा और लिक्विड ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं एथनॉल भी बच्चों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वाटर भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका मतलब है बच्चों लिक्विड ही सॉल्यूट है और यहाँ पे लिक्विड ही क्या है, सॉल्वेंट है। इस चीज को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 10% एथनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, बाय वॉल्यूम भी आप लिख सकते हैं इसको साथ में, 10% एथनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम इन वाटर, समझा मेरी बात, ठीक है, या 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथनॉल सॉल्यूशन बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, इट मींस बच्चों, इसका मतलब होता है, ठीक है, 10 क्या शाबाश ml ऑफ एथनॉल, एथनॉल इज प्रेजेंट इन क्या शाबाश 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और ठीक है बच्चों क्या शाबाश 90 ml ऑफ वाटर, 90 ml ऑफ वाटर, समझा मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें बच्चों आपको डिकोड करनी आई, इनको एक्सप्रेस करना आया, ठीक है, या अंडरस्टैंड कर गए आप इन चीजों को, तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। और जब मैं न्यूमेरिकल इंशाल्लाह दिखाऊंगा ये चीजें रिपीट होंगी, ये चीजें जितनी ये चीजें रिपीट होंगी उतना ज्यादा, ठीक है, आपका होल्ड आ जाएगा इन फार्मूलाज पे,
इन टर्मिनोलॉजीज पे और उतना ज्यादा आप ठीक है न्यूमेरिकल उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये बच्चों ठीक है यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं और हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, बाकी ठीक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है हमारा जो पहला पड़ाव है वो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। अब हम ठीक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जो है, जो बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ठीक है बच्चों, उनको हम ठीक है सीखने की कोशिश करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, बाकी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बच्चों, ठीक है। तो जहन में रखिएगा, और कभी कभी बोर्ड पे अगर क्लियरली कहीं पे दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है बच्चों ठीक है, अगर कहीं पे कोई वर्ड ठीक है क्लियरली नजर ना आए तो आप ज्यादा फोकस करें मेरी बातों पे, ठीक है, और उनको ही नोट करते जाइए आप अपनी इस पे कॉपी पे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों ठीक है वो आती है स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों, क्या शाबाश, कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute in grams बच्चों present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं, 1 लीटर ऑफ क्या सोल्यूशन। तो आपको याद रखना है बच्चों ठीक है, स्ट्रेंथ हम किसको कहते हैं, ठीक है बच्चों, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें शाबाश, ग्राम्स में, जो प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ क्या शाबाश सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सिंपली ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या शाबाश, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट किसमें बच्चों शाबाश, इन ग्राम्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या लीटर्स। ये आपने बच्चों ठीक है खास ध्यान में रखना है। तो इसका अगर आप देखो बच्चों ठीक है, अगर इसका आप यूनिट देखेंगे तो ग्राम पर लीटर आएगा, ग्राम पर लीटर आएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ग्राम पर लीटर, यानी कितना बच्चों अमाउंट सोल्यूट होगा ग्राम्स में प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, उसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर लीटर। ये आपने जहन में रखना है बच्चों, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बच्चों क्या शाबाश, स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी पे बच्चों जो मैंने पहला आपको बताया, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, उस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। मोलैरिटी बच्चों ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present, या डिजॉल्व्ड भी आप लिख सकते हैं, डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या प्रेजेंट इन, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इन क्या शाबाश, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी बच्चों ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कितने बच्चों मोल जो है किसके शाबाश सोल्यूट के जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो प्रेजेंट होंगे बच्चों 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसको हम ठीक है बच्चों अगर मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एम बच्चों, ये कैपिटल एम से हम दिखाएंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों ठीक है सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या शाबाश, लीटर्स बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि मोलैरिटी किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको बच्चों ऐसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कितने मोल सोल्यूट के बच्चों प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसका यूनिट क्या आएगा, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, मोल को हम शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, मोल, ठीक है बच्चों, पर लीटर, मोल पर लीटर, ऐसे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है, इसका जो है यूनिट आता है बच्चों, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर आप देख लीजिए बच्चों यहां पे, ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या सीखना है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हम बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है इन्हें हम कैसे बच्चों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए वायर, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, ये बराबर होते हैं बच्चों किसके, शाबाश, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, शाबाश, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपको बच्चों जहन में रखना है, ठीक है, कि सबसे पहले मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चों, सोल्यूट के जो प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम मोलरिटी कहते हैं। इसको हम बच्चों कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी बच्चों मैथमेटिकल फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, मोल पर लीटर इसका यूनिट आता है। जहां पे नंबर ऑफ मोल जो है बच्चों वो किसके बराबर होते हैं, ठीक है, वो बराबर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमें कैलकुलेट करने हो वो बराबर होते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ क्या, शाबाश, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपको जहन में रखना है, ठीक है बच्चों। और इन केस बच्चों अगर ये, ठीक है, आपका वॉल्यूम जो है, ठीक है, सॉल्यूशन का, वो ml में दिया हुआ है, तो उस वक्त आपको क्या करना है बच्चों, उससे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000। यानी नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आ सकती है, मोलरिटी को बच्चों अगर हमें, ठीक है, कैलकुलेट करना हो और हमें बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ml में दिया हो, तो हम जानते हैं 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदले में क्या लिखूंगा, उसके बदले में बच्चों ये लिखूंगा, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, ठीक है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या करेंगे, शाबाश, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, होल डिवाइड बाय, अगर बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम किसमें दिया हो, अगर बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ बच्चों सॉल्यूशन किसमें दिया हो, इन बच्चों ml में दिया हो, तो हम डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय करेंगे 1000, ठीक है, ताकि हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सके बच्चों, इसको ml को हम, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कर सके। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से इस साइड से, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, किसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, शाबाश, मोलरिटी को, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा, शाबाश, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू, तो ये बच्चों, ठीक है, 1000 रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और किसके साथ इनटू हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट के साथ, ठीक है, तो ये मोलर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है बच्चों, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये बच्चों, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम फर्दर इसमें बच्चों, ठीक है, ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे बस इतना हो सकता है कि आपको जो है, ठीक है, या तो बच्चों डायरेक्ट लीटर्स में दिया होगा या तो बच्चों ml में दिया होगा, जैसे कि जनरली ज्यादा ml में दिया होता है वहां पे, तो आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों, ml को डिवाइड करना है 1000 में, खुद वक्त किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बताता हूं आपको बच्चों, ठीक है, मोलरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोलरिटी बच्चों क्या कहा, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम बच्चों मोलरिटी कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चों डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, लीटर्स, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यदि भी हमें बच्चों कैलकुलेट करने हो, किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, यानी जो गिवन मास ऑफ सोल्यूट होगा वहां पे न्यूमेरिकल में डिवाइड बाय करेंगे बच्चों मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मेरी बात समझ आई। और मोलर मास आपको पता है वो हमेशा किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, दैट इज ग्राम पर मोल, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। और यहां पे देखिए मोलरिटी, अगर कभी कभी बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, ये कभी ml में वहां पे दिया होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बदले में हम ये यहां पे पुट करेंगे, कहां पे, शाबाश, न्यूमरेटर में, यहां पे देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह मैंने ये लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, किसमें, शाबाश, अगर ml में दिया हो तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000, और इसका जो है बच्चों, ठीक है, ये चेंज होके बच्चों, ठीक है, 1000 ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा वहां, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल आप, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी को थोड़ा क्लियर कीजिए, ठीक है, थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली, उसके बाद इंशाल्लाह मैं, ठीक है, आपको इसका आसान, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आसान तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसको बच्चों कैसे लिखा होता है, अगर लिखा होगा वहां पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए ये नोट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूं, ठीक है, इसको नोट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होगा बच्चों, a solution of NaCl is 3 मोलर, ऐसे लिखा होगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है।
या 3 मोलर NaCl सोल्यूशन लिखा होगा, और लिखा होगा बच्चों 3 मोलर NaCl सोल्यूशन बच्चों, ऐसे लिखा होगा। समझाए मेरी बात? ठीक है, यहाँ बच्चों ठीक है एक सोल्यूशन है NaCl का जो क्या है बच्चों 3 मोलर है, या 3 मोलर Na सोल्यूशन लिखा होगा, ये आपको वहां पे एक इंडिकेशन दी होगी बच्चों न्यूमेरिकल में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों 3 मोल जो है NaCl के, ठीक है, वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 3 मोलर, अगर कैपिटल M होगा तो ये मोलरिटी की तरफ इशारा है, अगर स्मॉल m होगा तो मोलरिटी की तरफ इशारा है, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 मोलर NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स, ठीक है बच्चों 3 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है बच्चों, आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, आर प्रेजेंट इन क्या शाबाश, आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये आपको बच्चों हमेशा जहन में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है कि 3 मोल जो है NaCl के वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बाद में और देखनी है क्या दिया होगा और अकॉर्डिंगली हमें प्रोसीड करना है, ठीक है बच्चों, आंसर को निकालने के लिए। तो ये रहा बच्चों, ठीक है, मोलरिटी क्या होती है और स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ को मोलरिटी में बच्चों, ठीक है, कैसे हम लाएंगे वो मैं इंशाल्लाह उसी वक्त आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे तो कुछ कन्वर्जन जो मैं यहां नहीं करूंगा वो वहीं पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है, ठीक है, मोलरिटी, ओके बच्चों, और ये नोट मैंने यहाँ पे कि थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, ओके, कि 3 मोलर NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, 5 मोलर बच्चों सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, या 2 मोलर KCl सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो पहले हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं या न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।